क्या भारत एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ रहा है? आखिर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में क्या है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी ने सिफारिश की है कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराए जाएं। इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी की है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और साथ में 7 मेंबर बनाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि बीच बीच में चुनाव कराए जाने से सौहार्द बिगड़ता है, साथ ही आर्थिक विकास, शैक्षणिक क्षेत्र और खर्च पर भी विपरीत असर होता है। अब हम आपको इस कमेटी, इसकी रिपोर्ट और इससे जुड़े कई सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस कमेटी में कौन कौन शामिल था। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और साथ में 7 मेंबर थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मेंबर में थे। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को चेयरमैन बनाया गया। शाह के अलावा दूसरे सदस्यों में लोकसभा में विरोधी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, 15वीं फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश सोलवे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल स्पेशल इनवाइटी बनाए गए। लीगल मामलों के सेक्रेटरी एन चंद्रा हाई लेवल कमेटी के सेक्रेटरी बनाए गए। बाद में अधीर रंजन चौधरी ने मेंबर बनने से इनकार कर दिया था। अब एक सवाल ये है कि क्या एक साथ चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी या नहीं। तो इस पर कमेटी ने कहा है कि एक साथ चुनाव और कार्यकाल फिक्स करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अनुच्छेद 324 और 325 में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 324 में संशोधन के लिए राज्यों से पुष्टि लेनी होगी। अनुच्छेद 324 में संशोधन के एक साथ चुनाव कराने और अनुच्छेद 325 में संशोधन से वोटर आई कार्ड के संदर्भ में की गई सिफारिश का रास्ता साफ होगा। अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने की सिफारिश भी की गई है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इस संवैधानिक संशोधन को राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। कमेटी ने रिसेप्शन ऑफ पीपल एक्ट में भी संबंधित बदलाव की सिफारिश की है। इस कमेटी ने अलग अलग चुनाव कराए जाने का नुकसान भी बताया है। कमेटी ने तमाम विशेषज्ञों और हितधारकों से बात करने के बाद सिफारिश की है। कमेटी ने कहा कि देश की आजादी के बाद शुरुआत में हर 10 साल में 2 चुनाव होते थे। हर साल कई चुनाव हो रहे हैं। इस कारण सरकार, व्यवसायी, मजदूर, अदालतें, राजनीतिक दल, चुनाव के उम्मीदवार, सिविल सोसाइटी के लोगों पर बड़े पैमाने पर बोझ पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को एक साथ चुनावी चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी तौर पर मान्य तंत्र विकसित करना चाहिए। कमेटी ने पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। इसके बाद दूसरे फेज में इस चुनाव के 100 दिनों के अंदर नगर पालिका और पंचायत चुनाव के भी कराया जाए, ऐसी सिफारिश की है। अब सवाल ये है कि अगर चुनाव के परिणाम त्रिशंकु हुए तो क्या होगा। कमेटी ने कहा कि त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी स्थिति जिसमें नए सिरे से चुनाव की स्थिति बन जाए तो नई लोकसभा का कार्यकाल पहली लोकसभा के कार्यकाल के शेष बचे समय के लिए ही होगा। साथ ही निर्धारित तिथि के बाद सदन भंग होगा। इसी तरह विधानसभा में भी अगर नए चुनाव की स्थिति बनती है तो नया विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की अवधि तक ही होगा। कमेटी की सिफारिश के मुताबिक ईवीएम, वीवीपीएटी जैसे उपकरणों की खरीद, सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए चुनाव आयोग को योजना तैयार करना होगा। अब आपको बताते हैं कि कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट का हवाला दिया था। कमेटी ने अपने निष्कर्ष में
और पहले खत्म होने की बात करता है। अनुच्छेद 85 बी सदन भंग करने और नए सदन की बात करता है। 172 राज्य विधानसभा पहले भंग करने या फिर 5 साल का कार्यकाल की बात करता है। ऐसे में इसमें जरूरी संशोधन करना होगा। आपको बता दें कि आजादी के बाद 4 चुनाव 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा? त्रिशंकु की स्थिति में मध्यावधि चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब समिति के रिपोर्ट में साफ हो चुका है। अब कुछ संवैधानिक राष्ट्रपति को कमेटी ने 18,625 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। कुल 21,558 नागरिकों की प्रतिक्रिया मिली। 80% ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया। वहीं इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के 12 रिटायर्ड चीफ जस्टिस, 4 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और 8 पूर्व चुनाव आयुक्तों के साथ लॉ कमीशन के अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया और उनके विचार मांगे। साथ ही फिक्की आर्थिक मामलों के जानकारों के विचार भी जाने। यानी एक देश एक चुनाव की परिकल्पना हर मायने में देश हित में है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए आप बने रहिए एड न्यूज के साथ।